हाँ जी बेटा, तो हमारा जो चैप्टर है ना, इसमें से दो क्वेश्चन आते हैं वैसे मेन। एक तो क्वेश्चन यही है, प्रोविजन एंड रिजर्व। क्या है? प्रोविजन एंड रिजर्व। तो प्रोविजंस क्या है और रिजर्व्स क्या है, ये हमें एक बार डिस्कस करना है। तो प्रोविजन और रिजर्व दो यही आना है क्वेश्चन, तो एक ही क्वेश्चन आता है, या फिर हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना है रिजर्व जो है, जैसे आप घर में मान लो आपके घर फादर इनकम कमाते हैं, ठीक है, तो सब कुछ हिस्सा साइड रख देते हैं, कुछ हिस्सा क्या कर देते हैं, साइड रख देते हैं। क्यों साइड रखते हैं? हो सकता है को कुछ नहीं, सेविंग पर्पस, फ्यूचर में दिक्कत आ जाए। ठीक है, जैसे जिसके घर में कोरोना में दिक्कत आई, किसी घर में कोरोना में दिक्कत, जिसके पास पैसा नहीं था, ओल्ड पैसा नहीं था, सेविंग्स नहीं थी। ठीक है, तो रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व यही होता है, रिजर्व का मतलब होता है ना साइड रखना है, पैसे को साइड, बिना पर्पस के, विदाउट एनी पर्पस। ऐसा नहीं हमने साइड रख दिया बेटी शादी के लिए, वो नहीं, वो चीज नहीं कह रहे। एक साइड रखना है बस आपको पैसा, क्या करना है? साइड रखना है। ठीक है, ओके, क्लियर है इतनी सी बात? आपको क्या करना है? साइड रखना है पैसा और अपना काम करते रहना है, तो इसको बोलते हैं रिजर्व। रिजर्व्स कहाँ से बनते हैं? रिजर्व्स बनते हैं प्रॉफिट्स में से। रिजर्व्स कहाँ से बनते हैं? प्रॉफिट्स में से। तो प्रॉफिट का पार्ट, जो हमने प्रॉफिट कमा लिया, उसको हम क्या बोलेंगे? रिजर्व्स। साइड कर दिया। मान लो आपने 2 लाख रुपए कमाए और बिजनेसमैन बोलता है कि मैंने इसमें से कुछ पैसा साइड रख दूंगा, तो उसने 20% साइड रख दिया, तो अब उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 1। ठीक है, लेकिन कोई आपसे पूछेगा कि आपको टैक्स कितने पे देना पड़ा, तो टैक्स तो आपको पूरे पे देना पड़ेगा, 2 लाख पर। टैक्स कितने पे देना पड़ेगा? 2 लाख, क्योंकि आपने कमाए पूरे 2 लाख ही हैं। ठीक है, फर्म ने कितने कमाए? 2 लाख। अब गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ रहा है कि आप उसका 1 लाख रुपए साइड कर दो या 20,000 रुपए साइड कर दो, कुछ भी कर दो। बट जो रिजर्व होते, ध्यान रखना है, इसका मतलब कोई भी ये चीज नहीं होता कि स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, मुद्दा नहीं होता, रिजर्व का मतलब तो साइड रख देना बस पैसे। ठीक है, ओके। अब ये लो लो बोलता है तुम ये करो या ना करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लो क्या बोलता है? आप ये रिजर्व्स रखो या ना रखो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम ही कैटेगरी होती है प्रोविजन की। तो लो बोलता है आपको प्रोविजन लगाना ही लगाने पड़ेंगे। तो लो ने क्या बोल रखा है कि आपको प्रोविजन लेने ही पड़ेंगे, तो मोटे मोटे दो प्रोविजन मान के चलो। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और एक होता है प्रोविजन फॉर तुम्हारा फेवरेट डेप्रिसिएशन। ठीक है, ओके, फेवरेट ये तुम्हारा वो डेप्रिसिएशन, पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन आ गया। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन क्या है? आपको निकाल के रखना पड़ता है, लो बोलता है। अगर आप नहीं निकालोगे तो आपको खतरा, क्योंकि हमें जो फर्म में बिजनेस करना पड़ता है, हर चीज जो सीए बनाता है वो अकॉर्डिंग टू लो ही बनाता है। और अगर लो ने बोला है कि प्रोविजन बनाओ तो बनाना ही है, कंपलसरी है, चॉइस नहीं है। बट रिजर्व्स क्या है? एक चॉइस है, करो या ना करो। एक के घर में बेटी पैदा हो गई, तो बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ना किसकी जिम्मेदारी है? पापा की, तो बाप की। ठीक है, पापा की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो पापा की जो जिम्मेदारी है, उनको हर महीने कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा प्रोविजन के रूप। ठीक है, अब ऐसा नहीं हुआ कि वहां से पैसा निकालो और खावे, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना नहीं चाहिए। हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए तो निकालना ही पड़ सकता है, जरूरी नहीं है। नहीं, बट साइड करना जरूरी है, क्योंकि एट अ मोमेंट जब वो चीज आने वाली होगी तब सोचना, उससे अच्छा पहले सोच लो। ठीक है, एट अ मोमेंट जब वो चीज होने वाली, तो यही तो होता है डेप्रिसिएशन में भी, कि मुझे पता मेरी मशीन 10 साल चलेगी, तो हर साल हम कुछ ना कुछ अमाउंट क्या कर लेते हैं? साइड कर लेते हैं, क्योंकि 10 साल बाद जब मेरी मशीनरी खराब हो, वो डेप्रिसिएशन अमाउंट उठाऊंगा, लगा दो। सही है, बात समझ आ रही है? और रिजर्व्स क्या होते हैं? लो नहीं बोलता। चलो, अब ये क्या है? ये वर्ड लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब होता है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, ये आपको देने ही पड़ेंगे, और पीएनएल की डेबिट साइड शो होंगे एज एन एक्सपेंस। तो जब भी हम बोलते हैं प्रोविजन, तो प्रोविजन हमारे एक्सपेंसेस है। क्या है? हमारे एक्सपेंसेस। वहीं एक वर्ड लिखा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो मैं रिजर्व्स बनाऊंगा, अगर मेरे को लॉस हुआ मैं रिजर्व्स नहीं बनाऊंगा। समझ आ रही है बात? पापा पैसा साइड कैसे कर सकते हैं? अगर किसी महीने उनकी सैलरी नहीं है, पापा साइड कर लेंगे पैसा? नहीं कर सकते। किसी महीने धंधा नहीं चला, अच्छे से बिजनेस नहीं चला, पैसा नहीं आया, जो आया वो खा गए, तो वहां से साइड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो रिजर्व्स क्या है? एक कंपलसरी नहीं है, रखो तो बढ़िया, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोन है तो बोला ही नहीं। हम तो बस अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए क्या कर रहे हैं? पैसे को साइड कर।
बात समझ आ रही है? सीधी सी बात है, जिसके बैंक में जितना पैसा उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस। उसको पता है सामने मैं किसी भी सिचुएशन में फेस कर सकता हूँ, कोई भी सिचुएशन, बस पैसा जेब में होना चाहिए। ठीक है, फिर चाहे मुझे बुलेट पसंद है तो बुलेट उठा लूंगा, कार पसंद है तो कार उठा लूंगा, कोई शर्ट पसंद है तो शर्ट उठा लूंगा बिना डरे। बिजनेस करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक कस्टमर चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, जॉब छूट गई तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस जेब में क्या होना चाहिए? गांधी। तभी तो आएगी आंधी। ठीक है, चलो आगे। पर्पस क्या है? पर्पस, तो पर्पस क्या है? लाइबिलिटी और एक्सपेंस ट्रीट कर देना। ठीक है, इट इज क्रिएटेड फॉर नॉन लाइबिलिटी, जो मुझे पता है आज नहीं तो कल ये लाइबिलिटी होगी। ठीक है, आज मेरा एक बच्चा हुआ, मुझे पता है आज नहीं तो कल उसकी हायर एजुकेशन में पैसा लगेगा, आज नहीं तो कल उसकी शादी होगी। अगर मैं लड़का पढ़ नहीं रहा तो आज नहीं तो कल मुझे उसको बिजनेस सेटअप करके देना पड़ेगा। समझ रहे हो? आज नहीं तो कल होगा। तो इसको बोलते हैं लाइबिलिटी जो दिख रही है, कि आज नहीं तो कल तो होनी होनी है। ठीक है, तो लिखा हुआ है क्रेडिट इज फॉर नोन एज अ लायबिलिटी और एक्सपेंस विच इज नॉट सर्टेन, जो पक्का नहीं है। अब बाप तो लड़की की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था, लड़की बाप की शादी के लिए, सारे पैसे बच गए, सारा पैसा बच गया। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रही है? तो वैसे नो सर्टेन, जरूरी नहीं। अब बाप क्या कर रहा था? बिजनेस, सब बिजनेस बनाने के लिए लड़के के लिए पैसे जोड़ रहा था। अब लड़का कहता है मैं बिजनेस करूंगा ही नहीं, मैं तो जॉब में खुश हूँ, मैं तो जा रहा कनाडा पापा होने के बाद। सीधी सी बात, क्योंकि आजकल लोग बिजनेस करना नहीं चाहते, क्योंकि बिजनेस में क्या टेंशन है, जॉब में क्या है, संडे छुट्टी, सैटरडे छुट्टी, सुबह गए शाम को आ गए, आज तो जाना भी नहीं पड़ता, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। सुबह लैपटॉप खोला 9 बजे, 2 बजे बंद कर दिया, खाना खाने चले गए, 1 घंटे का ब्रेक, फिर 2 बजे 3 बजे खोला, फिर 5 बजे काम किया, फिर छुट्टी। आधे लोग तो मेट्रो में काम कर रहे हैं, वो मेट्रो में ऑफिस चला रहे, मेट्रो में लैपटॉप लेके ऑफिस चला रहे होते, स्टाफ में बैठ के ऑफिस चला रहे। एक आधा तो सन की मैंने गया क्लब, क्लब में चला रहा था वर्क फ्रॉम होम, वहां साथ में हुक्का पी रहा है, वहां साथ में लैपटॉप पे काम चल रहा है। ठीक है, वो ना चला साथ साथ। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आजकल ऐसे ही है, जो आजकल फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है, हमारे माँ बाप को समझ भी नहीं आ रही असली में काम भी हो रहे हैं मजाक हो रहा है, या शो ऑफ कर रहा लैपटॉप खोल के। ठीक है ना, तो आजकल के काम ऐसे ही हो गया। हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, कई जगह क्या होता है कि आपको ना ऑनलाइन दिखना मैंडेटरी होता है, किसी किसी जॉब में। तो वहां करना कुछ नहीं होता, वहां कर्सर हिलाना पड़ता है, ताकि आपकी स्क्रीन बंद ना हो जाए, तो आपको कर्सर हिलाते रहना पड़ता है, कर्सर। और वो लैपटॉप ऐसा नहीं होता हमारे जैसा लैपटॉप कि हम अपने में बंद कर देंगे कि 1 घंटे बाद बंद हुई हो। वो लैपटॉप होता है 5 मिनट में अगर काम नहीं हो रहा हो बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। तो वो बेचारे कुछ नहीं कर रहे होते, वो एंजॉय कर रहे होते, कर्सर हिला रहे होते बस, कि हम दिखते रहें कि हम काम कर रहे हैं। ऑफिस के लैपटॉप्स होते हैं ना, उसमें सेटिंग्स नहीं हो सकती अपनी तरीके से। ठीक है, चलो अगला करेंगे। तो इट इज मेड फॉर द स्ट्रेंथनिंग एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। अगर आपके घर वाले अपना पैसा को साइड रखेंगे विदाउट एनी पर्पस, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, फिर चाहे कोई बंदा बीमार हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, वो वहां से पैसा निकाल कर यूज कर लेंगे। अनपर्पस वाला है ना, पर्पस नहीं है उसको कोई। हमने बस अपने लिए अंदर से हमें स्ट्रॉन्ग फील हो, हमने उस पैसे को क्या कर रखा है, साइड कर रखा है। नेक्स्ट, ये क्या करता है? टैक्स को कम कर देता है। भाई टैक्स को कम कैसे करेगा? क्योंकि सीधा सीधा ये प्रॉफिट को कम कर देता है ना, क्योंकि हम इसको क्या मान रहे हैं, एक्सपेंस। जितने ज्यादा एक्सपेंस उतना कम प्रॉफिट। तो ये एक्सपेंस को ह्यूज कर देता है, तो प्रॉफिट कम हो जाते हैं। प्रॉफिट कम करने से क्या होगा? टैक्स कम लगेगा। वैसे रिजर्व्स क्या है? रिजर्व्स में जो पैसा बचता है उस पे लगता है, मतलब आफ्टर टैक्स, मतलब इसको बोलते हैं ईबीआईटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है उसके बाद रिजर्व्स निकलते हैं। उसके बाद क्या निकलते हैं? रिजर्व्स। तो रिजर्व्स क्या है? आपने साइड कर दिया पैसा कमाया हुआ। कमाया हुआ कैसे पता चलेगा तुम्हें कमाया हुआ है? जो तुमने कमाया माइनस गवर्नमेंट का टैक्स, फिर जो बचा वो तुमने कमाया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे टैक्सेशन पता तुम्हें कितना है बिजनेस के ऊपर? 30%। 1 लाख कमाए तो 30,000 गवर्नमेंट को। ये क्या बात है? फिर बेटा दुबई चले जा बिजनेस कर लो, दुबई में 0 है। ठीक है, इंडिया में 30 है। बिजनेस करने, बिजनेस का एमओए वहीं संभाल देते हैं वो, मैनेजमेंट वहीं छोड़ देते हैं। चलो, प्रेजेंटेशन इन अ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में बैलेंस क्या करते हैं? डिडक्ट फ्रॉम एन एसेट एंड लायबिलिटी साइड ऑफ अ करंट लायबिलिटी। इट इज शो ऑन अ लायबिलिटी साइड ऑफ आफ्टर कैपिटल। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। शेयर होल्डर फंड, फंड के अंदर आता रिजर्व एंड सरप्लस, तो वहां शो किया जाता है ये। जबकि ये डिलीट कर दिए जाते कहां से? एसेट में से। याद है आपको?
कि हम ये किस में से माइनस करते हो, डेप्रिसिएशन, मशीनरी में से। तो इसलिए जो आपके एसेट्स है उसमें से माइनस कर दिया जाता है। अगर एसेट में से माइनस नहीं किया जा रहा तो करंट लायबिलिटी में जोड़ दिया जाता है। कहाँ जोड़ दिया जाता है? करंट लायबिलिटी में जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ कंपल्शन। तो कंपल्शन है इवन इफ नो प्रॉफिट्स, मस्ट जरूरी है, मेड इवन इफ नो प्रॉफिट, मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, जरूरी है तो जरूरी है, बनाना है तो बनाना है। ये देखो मैंने बोला था कैन नॉट बी क्रिएटेड अनलेस देयर इज अ प्रॉफिट। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा जब तक मैं रिजर्व नहीं बनाऊंगा। मेरी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो ही मैं रिजर्व्स बनाऊंगा, नहीं तो मैं रिजर्व्स नहीं बनाऊंगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? चलिए अगला, यूज फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बेटा देखो ये कोई भी डिविडेंड देने के काम नहीं आ सकता। डिविडेंड पता है? डिविडेंड किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को। किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को। ये तो प्रोविजन है, इसका स्पेसिफिक काम है, इसमें से कोई पैसे नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो हमने रिजर्व प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट किसका हिस्सा होता है? शेयर होल्डर्स का। प्रॉफिट पे राइट किसका है? शेयर होल्डर का। ठीक है, शेयर होल्डर का पैसा तुमने हटा लिया और उसका रिजर्व बना लिया, अगर वो रिजर्व यूज नहीं होंगे तो वो पैसा किसका? हमारा। जैसे पापा ने अपने सैलरी में से 10,000 रुपए हर महीने लग करे, ठीक है, अब वो काम ही नहीं आ रहे तो यूज कर लिए, गोल्ड ले लिया, घर ले लिया, कार ले ली, क्योंकि उसके कोई कंपल्सरी तो था नहीं, वो यूज हो नहीं रहा था, तुमने कुछ ले लिया। समझ आ रही है बात? क्लियर है? रिजर्व एंड प्रोविजन बस एक बार देख लो, समझ लो, मुझे बता दो, नहीं दिक्कत है कुछ।